तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता मत करो। इस वचन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें केवल अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वह हर स्थिति में शांत रहता है। यह उपदेश ध्यान और मानसिक शांति की महत्ता को बताता है। मनुष्य अपने ही मन से अपने मित्र या शत्रु दोनों बनाता है। यहाँ यह बताया गया है कि हमारा मन ही हमें सफलता या असफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। तुम उसे महसूस कर सकते हो, परंतु पूरी तरह से समझ नहीं सकते। यह उपदेश बताता है कि परिवर्तन अनिवार्य है और हमें इसके साथ सामंजस्य बैठाना चाहिए। जब तक आत्मा का अवबोधन नहीं होता, तब तक हर व्यक्ति कर्मों के अनुसार फल भुगतता है। इस वचन में कर्म और उनके परिणामों का महत्व बताया गया है। आत्मा न तो जन्मती है न मरती है। यहाँ यह बताया गया है कि आत्मा शाश्वत और अमर है, यह जन्म और मरण से परे है। ये उपदेश जीवन में शांति, उद्देश्य और सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यहाँ और कुछ अनमोल वचन, उत्तम उपदेश भगवद गीता से। जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीतता है वही सच्चा विजयी है। यह उपदेश बताता है कि क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति असली शांति और संतोष प्राप्त करता है। संभाव और संतुलन में ही सच्ची योग्यता है। यह हमें सिखाता है कि हर स्थिति में समान भाव बनाए रखना और संतुलित रहना आवश्यक है। जो अपने कर्मों को भगवान के समर्पण में करता है वह कभी भी अधूरा नहीं रहता। भगवान के प्रति समर्पण और विश्वास से जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यह उपदेश यह बताता है कि हमारे विचारों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए सकारात्मक सोच जरूरी है। मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है, इसलिए कर्मों में निष्कलंकता और ईमानदारी रखो। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि निष्कलंक कर्मों से ही सही परिणाम मिलते हैं। जो सत्य में स्थित रहता है वह हर परिस्थिति में शांति और सुखी रहता है। यह उपदेश सत्य के मार्ग पर चलने की महत्ता को बताता है, जो हमें आंतरिक शांति और सुख की प्राप्ति कराता है। जो व्यक्ति अपने हृदय में प्रेम और दया को बनाए रखता है वह भगवान का प्रिय होता है। भगवान के प्रति सच्ची भक्ति प्रेम और दया में समाहित है। ये उपदेश जीवन में संयम, सच्चाई और शांति की ओर मार्गदर्शन करते हैं। जैसे मनुष्य शरीर में केवल एक शरीर के रूप में रहता है, वैसे ही आत्मा सभी शरीरों में निवास करती है। यह उपदेश बताता है कि आत्मा शाश्वत है और सब में समान रूप से उपस्थित है। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के परिणामों पर नहीं। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों में ईमानदारी और पूरी लगन से काम करना चाहिए, परिणामों के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। जो लोग अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं वे ही सच्चे योगी होते हैं। इस वचन में योगी बनने के लिए आत्मनियंत्रण की आवश्यकता को बताया गया है। जब मनुष्य परमात्मा से प्रेम करता है तब वह सभी जीवों में परमात्मा को देखता है। यह वचन प्रेम और भक्ति के महत्व को दर्शाता है। किसी भी स्थिति में न तो खुश रहना और न ही उदास होना ही योग है। यह उपदेश मानसिक संतुलन और संभाव बनाए रखने की बात करता है। यह उपदेश मानसिक संतुलन और संभाव बनाए रखने की बात करता है। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं वे ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं। यह हमें सेवा और मदद की महत्ता को समझाता है। तुम्हारी अच्छाई और बुराई के कर्मों के परिणाम तुम्हारे ही हाथ में हैं। यह वचन बताता है कि हम अपने कर्मों के परिणाम के स्वयं जिम्मेदार हैं।
जो आदमी खुद को भगवान के प्रति समर्पित करता है उसके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। यह हमें भक्ति और समर्पण के महत्व को समझाता है। जो लोग संतुष्ट रहते हैं उनका जीवन सर्वथा सुखमय होता है। संतोष और आत्मसंतुष्टि का महत्व समझाता है। मनुष्य का वास्तविक दुश्मन उसका खुद का अज्ञानी मन है। यह वचन बताता है कि आत्मज्ञान की कमी ही हमारी समस्याओं का कारण है। मनुष्य वही बन जाता है जो वह सोचता है। यह उपदेश हमारे विचारों की शक्ति को बताता है और क्यों सकारात्मक सोच जरूरी है। जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में न तो खुश होता है और न ही दुखी, वही सच्चा योगी है। यह वचन हमें मानसिक स्थिरता की ओर प्रेरित करता है। ज्ञान से अज्ञानता दूर होती है और सत्य का बोध होता है। ज्ञान की महिमा को बताता है जो अज्ञानता और भ्रम को समाप्त करता है। जो मनुष्य अपने भीतर से संतुष्ट रहता है वही परमात्मा का प्रिय होता है। यह वचन आत्मसंतोष और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करता है। अपने कर्तव्य को निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। यह उपदेश बताता है कि कर्मों के प्रति जिम्मेदारी और कर्तव्य पालन सबसे महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपने मन को संयमित रखता है वह नश्वर संसार से परे जाकर शाश्वत सुख प्राप्त करता है। यह उपदेश मानसिक शांति और योग की शक्ति को बताता है। जो आत्मा से जुड़ा होता है उसे न सुखों से मोह होता है और न दुखों से डर। यह उपदेश आत्मज्ञान और आंतरिक शांति को प्राप्त करने के लाभ को बताता है। जो कर्म में अपने मन को समर्पित करता है वही परमात्मा के पास पहुंचता है। यह वचन बताता है कि कर्म में सच्चा समर्पण ही आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। व्यक्ति का कर्म और उसके गुण उसे उसकी दिशा तय करते हैं। यह हमें बताता है कि हम जो कर्म करते हैं और जिन गुणों का पालन करते हैं वही हमारी दिशा निर्धारित करते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह सच्चा योगी होता है। यह वचन हमें दूसरों के कल्याण के लिए जीने की प्रेरणा देता है। ये सभी उपदेश जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं और हमें अपने कर्मों, विचारों और आत्मज्ञान के महत्व को समझाते हैं।